मैनू कितना पता चले या अल्लाह जेड़ा गोडियां तो हाथ चुक के बोले उहदे गोडियां च कदी दर्द ना होवे ते जेड़ा मुस्कुरा के बोले सदा गुलाबा तेरा चलिया चेहरा खिले ही रहे। ए रात बड़ी जश्न की रात है। किबला हुसैनी सरकार ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा साल पूरा मेहनत की इस महफिल वास्ते और एक जश्न सजाया। अल्लाह किबला पीर साहब की कोशिश का आवश्यक अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। मैं मुबारकबाद शहर चीचा वतनी दे गयूर मुसलमाना वालों और अपने वालों किबला हुसैनी सरकार को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हुण तुहाडे सामने किबला पीर साहब के हुक्म के मुताबिक ज़ेबे सजादा नशीन आसनालिया इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला ने पीर तरीकत रहमत शरीयत फखरे सदात गुलशन पंचतन के बड़े बहते हुए फूल किबला पीरज़ादा सैयद हैदर अली गिलानी शाह साहब दामन बरकात कुसिया मुझे किबला हुसैनी सरकार ने हुक्म दिया है कि मैं माइक उनकी तरफ लेकर जाऊं और मैं माइक उनको दे रहा हूं ताकि अपनी वो मारूजात अपना मोहब्बत भरा पैगाम जो सीने में रखते हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए मिंबर पे जलवागर है। मैं माइक उनको दे रहा हूं ताकि वो अपनी मोहब्बतें बांटे। जो दोस्त आए भाई खड़े हैं कोशिश करें, आप बड़ी मोहब्बत से अपने गर्म बिस्तर छोड़कर करीम आका की याद में महफिल में आए हैं तो फिर यहाँ टोलियां बनाना, इधर हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, आप कोशिश करें बराए मेहरबानी बैठ जाए, पर्दे का भी ख्याल रखें और आप इंतजामिया से भी तावन फरमाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी। जनाब किबला पीर साहब अपनी मारूजात पेश करते हैं, मिल के कहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। यक़ूलुल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ी मकानिल आख़िर कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं मशकूर हूँ जनाब हुसैनी सरकार का कि जिन्होंने वक्त की किल्लत के बावजूद भी माइक मेरे हाथ में दिया। मैं कोशिश करूंगा कि इस महदूद वक्त में शोर न करूं और शऊर की चंद बातें आपके गोश गुजार करूं। इस लफ्ज़े शोर और शऊर में एक हर्फ का फर्क है। अगर आप शीन और वाव में लफ्ज़ ऐन लगाते हैं तो ये शऊर बन जाता है और जब आप इसी लफ्ज़ शऊर में से लफ्ज़ ऐन हटा देते हैं तो वो शोर बन जाता है। और ये जो लफ्ज़ ऐन है इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इस हर्फ से इल्म बनता है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने
जब अपने आप को किसी चीज़ के साथ मंसूब करना चाहा तो आपने ना तो ये कहा कि मैं कुछ सोने का ज़ख़ीरा हूँ, ना ही आपने कहा कि मैं कुछ जवाहरात का ढेर हूँ, बल्कि आपने ये फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। ये जो आया मुबारक मैंने आप लोगों के सामने पेश की, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और ला इल्म लोग बराबर हो सकते हैं? और नसीहत तो सिर्फ अकल वाले पकड़ते हैं। मैं जब इस महफिल के लिए चीचा वतनी आ रहा था तो मुझे मसूद ने कहा कि हुसैनी सरकार ने कहा है कि पीर साहब से कहना कि वो बीवी पाक सलामुल्लाह अलैहा की शान बयान करें। तो मैं इस सोच में पड़ गया कि क्या मैं ऐसे अल्फाज ला सकूंगा कि बीवी पाक की शान बयान कर सकूं? तो बाखुदा ये ना शेर पहले कभी कहीं बोला और ना इससे पहले कभी आया। तो जब रास्ते में मैं आ रहा था तो इसी सोच में था, तो अल्लाह की तरफ से अता हुई। तो कुछ ऐसे था कि जिनकी अक्लों में अबू तालिब का अली ना समाए, जिनकी अक्लों में अबू तालिब का अली ना समाए, अब कौन जाके उनको मोहम्मद की बेटी की समझाए। और ये मिसरा कहें, शेर कहें, ये कुछ ऐसे उतरा के मैं हजरत बेलूल का वाक़या याद कर रहा था। हजरत बेलूल अपना कासा लिए दरिया के किनारे बैठे थे और दरिया का पानी उस कासा में जमा होता और फिर साथ से गिरना शुरू हो जाता। तो ये अमल एक शख्स बड़ी देर से देख रहा था। तो उस शख्स ने हजरत बेलूल से पूछा कि बेलूल सठिया तो नहीं गए, पागल तो नहीं हो गए, क्या कर रहे हो? हजरत बेलूल फरमाने लगे कि मैं इस दरिया के पानी को इस कूजे में समाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या इस दरिया का पानी इस कूजे में बंद हो सकता है? यानी कूजा बहुत छोटा है और दरिया बहुत बड़ा है। तो हजरत बेलूल ने तारीखी अल्फाज कहे, आपने कहा यही तो मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा अली और लोगों की इतनी छोटी छोटी अक्लों में आगे से आएगा। तो सईदा सलामुल्लाह अलैहा को समझने के लिए सबसे पहले ज़ाते अली को समझना पड़ेगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक कलाम मैंने कुछ टाइम कबल लिखा और बीवी पाक सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत का दिन था। तो मैंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि अल्लाह कुछ मैनू भी अता करो कि मैं भी सईदा कायनात की शान कुछ पेश करा। तो अल्लाह ताला ने मुझे कुछ जो अता की वो कुछ इस तरह से है। ये जरा बड़े गौर से सुनना पड़ेगा आपको इसको। कुछ आमद ऐसे हुई कि लो वो आ गई, लो वो आ गई कि जिनके आने पर उठते थे रसूल। जिनके आने पर उठते थे रसूल, वो बीबी पाक तैयबा तायरा आबिदा जाहिदा बतूल। अभी जो हुजूर का अपनी नशिस्त को छोड़ के उठना है, मैं अक्सर व बेशतर बयान करता हूँ और आज की इस महफिल में भी जब मेरी हाजिरी हुई और मैं यहाँ पर इस पंडाल में दाखिल हुआ तो अहले अकीदत ने
मेरे हाथ तो क्या चूमे, वो मेरी कमर को भी मस कर रहे थे। तो मैं सोच में पड़ गया कि मेरे में तो कोई ऐसी खासियत नहीं है कि मेरी कमर को भी मस कर रहे हैं और उसे चूम रहे हैं। तो पता ये चला कि वो मुझे नहीं चूम रहे थे, वो बल्कि मेरी हुजूर के साथ निस्बत को चूम रहे थे। तो अगर आप पीढ़ी में चलें तो मैं आज कोई 30वीं 35वीं पीढ़ी में हुजूर के साथ जाके मेरी निस्बत मिलती है। तो मैं जब इस पंडाल का हिस्सा बना तो अक्सर व बेशतर लोग मेरी ताज़ीम के लिए उठ खड़े हुए। ऐसा ही हुआ, यानी कि जिन लोगों ने समझा कि मैं ओहदे या मर्तबे में उनसे बड़ा हूँ, उन्होंने मेरी नशिस्त छोड़ दी। ऐसा ही हुआ। तो मैं कुछ दिन कबल जब बीबी पाक की विलादत बासादत का दिन था तो मैं एक महफिल से बयान कर रहा था। मैं कहा कि अगर लोग मेरी ताज़ीम के लिए उठते हैं तो अगर मैं बैठा हूँ और यहाँ से बरीमाम सरकार अंदर दाखिल हो रहे हैं तो क्या ये मुमकिन है कि मैं अदबन ताज़ीमन ना उठाऊं? मैं उठूंगा। या हजरत पीर सैयद इमाम अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह दाखिल हो रहे हैं तो क्या मैं उनके अदब में उठूंगा नहीं? और मैं पूछता हूँ कि हजरत बरीमाम सरकार बैठे हों इस महफिल में और हुजूर गौस पाक अंदर दाखिल हो जाएं तो क्या हजरत बरीमाम सरकार बैठे रहेंगे? कतन नहीं बैठेंगे, वो ताज़ीमन उठ के खड़े हो जाएंगे। और अगर हजरत अब्दुल्ला महज इस महफिल में दाखिल हों और हुजूर गौस पाक बैठे हों तो हुजूर गौस पाक उनके अदब में उठ के खड़े हो जाएंगे। और यही सिलसिला ऐसे ही चलेगा हत्ता के जब मौला अली सरकार किसी महफिल में दाखिल होंगे तो फिर हसन हुसैन भी ताज़ीमन खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही है। अब ये हसन हुसैन कौन है? जन्नत के जवानों के सरदार। मैंने एक बयान में कुछ मारूज़ात पेश की तो मुझ पे तनकीद का मुझे निशाना बनाया गया कि आपने ये बात कहाँ से की। मैं कहा ऐते मैं नहीं पता मैं किथों की थी, अलबत्ता किधरों आ गई है। तो मैंने उन लोगों से सवाल किया कि मुझे किसी भी मसलक का आलम या कोई आलम दीन आकर ये बता दे कि जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका एज ग्रुप क्या होगा। तो मैंने एक साहब बुढ़ापे की उम्र में बैठे थे, मैं कहा तुम्हारी उम्र अगर कोई जन्नत जाएगा तो जन्नत गोश्त नहीं चबा सकेगा, दांदी कोई नहीं है। तो बताया ये गया कि जब वो जन्नत में दाखिल होगा तो जन्नत के तमाम लवाजमात से मुस्तफीद हो सकेगा, तमाम नेमतों से मुस्तफीद हो सकेगा। तो इसका मतलब है कि वो जवानी के आलम में दाखिल होगा। तो अब आप सोचें कि जवानी के आलम में जब कोई दाखिल होगा तो अंबिया भी जवानी के आलम में दाखिल होंगे, औलिया अल्लाह भी जवानी के आलम में दाखिल होंगे, असहाबा इकराम भी जवानी के आलम में दाखिल होंगे। तो हुजूर ने फरमा दिया कि जब सब जवानी के आलम में दाखिल होंगे तो जन्नती जवानों के सरदार मेरे हसन हुसैन होंगे। तो ये वो हसन हुसैन है। अगला शेर कुछ इस तरीके से है कि जिनके आने पर उठते थे रसूल वो बीबी पाक तय्यबा ताहिरा बतूल, बेटे हैं जिनके जन्नत के जवानों के सरदार और बाबा हैं पाक रसूल, जिनके हिस्से में आया लड़का खुदा के घर का। ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ खुदा के घर का लड़का, मैं यहाँ पर लफ्ज़ बेटा इस्तेमाल नहीं कर रहा, लिहाजा तनकीद करने वाले हजरात पहले से ही बाज रहे हैं। जिनके हिस्से में आया लड़का खुदा के घर का, आप नबी के गुलशन का है ऐसा फूल, सोच क्या ही हस्ती होगी वो हैदर जिसको देख देख जीते होंगे रसूल। अब ये देख के जीना ये मैंने कहाँ से अफ़सोस किया। मैं मुख्तलिफ ममालिक में फिरा, अल्लाह ताला की कुदरत को करीब से देखा। किसी भी नज़ारे के ऊपर आधा घंटा से ज़्यादा नज़र ने क़याम नहीं किया। एक हद होती है किसी को देखने की, कोई खूबसूरत चीज़ भी आप एक हद तक उसको देखते हैं।
तो मैं जब किसी एक नज़ारे पे रुकता थोड़ी देर में बोर हो जाता, फिर उससे आगे चला जाता, फिर नया नज़ारा दिखता, फिर नई चीज़ की जो दिल चाहता कि इसको देखूँ। मैंने नोटिस किया कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ भी है कि मैं जब उसे देखता हूँ तो मेरा घंटों भर दिल नहीं भरता, और मैं उसे टिकटिकी बांध के देखता रहता हूँ, और वो मेरी औलाद है। मैं अपने बेटे को जब देखता हूँ तो मैं घंटों उसकी सूरत का नज़ारा करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाजा है। तो सोचें, एक मेरा बेटा है और एक हुजूर की औलाद है। तो ये जो लफ्ज़ है कि जिसको देख देख जीते होंगे रसूल, तो पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि हुजूर की जान किसमें है। हम बचपन में कहानियाँ सुनते होते थे कि फलां बादशाह था, उसकी जान तोते में थी, तो वो जब उस बादशाह को किसी ने तकलीफ पहुंचानी होती थी तो वो जाके उस तोते को तकलीफ पहुंचाता था। तो जब तोते को तकलीफ पहुंची तो ऑटोमेटिकली उस बादशाह को तकलीफ पहुंची। तो मैं कहता हूँ कि हुजूर की जान भी बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा में, सुभान अल्लाह, जब जब उन्हें तकलीफ होगी, ये तकलीफ हुजूर की जात को होगी, और जब जब कोई बीबी पाक की जात को तकवीयत पहुंचाएगा तो वो हुजूर की जात को तकवीयत पहुंचाएगा। कुछ अर्सा कबल जब किसी ने हुजूर की आल के ऊपर खता का एक कदगन लगाया तो मेरा दिल तड़प उठा कि उसको कोई खुदा का खौफ ना आया कि उसने कैसे उठा और बीबी को खतावार कहला दिया। तो उन दिनों में एक आमद हुई, वो आप लोगों को गुज़ार करता हूँ कि आका की जान ज़हरा है, आका की जान ज़हरा है और हमारा ईमान ज़हरा है। आका की जान ज़हरा है, हमारा ईमान ज़हरा है, जिसे रखे खता से महफूज रब, जिसे रखे खता से महफूज रब। और ये मैंने अपने पास से नहीं कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ताला चाहता है कि नजासत को अहले बैत से दूर कर दे, और ये मेरी और आपकी चाहत नहीं है जो पूरी ना हो सके। अल्लाह ताला अपनी चाहत पर कादर है, अगर अल्लाह ताला ने चाहा कि नजासत दूर हो जाए, नजासत करीब नहीं आ सकती। तो जिसे रखे खता से महफूज रब, ऐसा वो इनाम ज़हरा है। हमें और इस बात पर करना होगा कि कद्दू के बारे में कहा जाता है कि कद्दू को कद्दू ना बोला जाए, उसको कद्दू शरीफ बोला जाए। तो मैंने उन साहब से लॉजिक पूछी कि कद्दू को कद्दू शरीफ क्यों बोलना है, तो कहने लगे कि हुजूर को पसंद था। मैंने उससे कहा कि मुझे वो तारीख में से सनद ला के दिखाओ कि हुजूर ने कभी कद्दू को चूम कर कहा कि जाओ बीबी ये कद्दू पका लो। कहने लगा ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आपने कद्दू को कभी चूमा नहीं, आपको कद्दू पसंद जरूर था लेकिन आपने उसको चूमा नहीं। तो मैंने कहा क्या कायनात में कोई ऐसी हस्तियां भी थी जिनको हुजूर चूमते थे? तो अगर कद्दू शरीफ हो सकता है तो फिर जो जिन हस्तियों को हुजूर चूमा करते थे उनकी शराफत का क्या आलम होगा, उनसे बढ़कर कोई हस्तियां होंगी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें हुजूर के असा मुबारक का भी एहतराम करना है, हमें हुजूर के नालैन मुबारक का भी एहतराम करना है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या उस नालैन से बढ़कर कीमती चीज़ भी कोई है। मैं हुसैनी सरकार में बड़ा हैरान हुआ, एक शख्स ने कायदे आज़म के, वो जब कोयटा उन्होंने विजिट किया तहरीक पाकिस्तान के दौरान, तो उस शख्स ने कायदे आज़म की मेहमान नवाजी के फ़राइज़ अंजाम दिए। एक कमरे में कायदे आज़म को ठहराया गया, रेडियो पेश किया गया, सोफ़ा दिया गया और रेस्ट चेयर जो हिलती है उसके ऊपर उनको बिठाया गया। जब कायदे आज़म उस कमरे से अगले रोज़ वहाँ से चले गए तो उस शख्स ने तमाम चीज़ों को प्रिजर्व कर दिया। उसने रेडियो की जो नॉब थी जिस चैनल पे लगी थी वहीं रोक दी। कायदे आज़म ने जो सिगरेट पी के ऐश गिराई थी उसने उस एशट्रे को भी प्रिजर्व कर दिया, उस रेस्ट चेयर को भी उसने प्रिजर्व कर दिया। सोफे के ऊपर से कायदे आज़म के हाथ के जो पंजों के निशान हैं उनको भी नहीं उठाने दिया।
जो डस्ट के दौरान लगे थे, यानी कि उसको कायदे आजम ने जो जो चीज़ें मस की थी उनसे बहुत प्यार था। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि कायदे आजम की औलाद सड़कों पर रुल रही थी और वो कायदे आजम से मंसूब मटेरियल चीज़ों को प्रिजर्व करने में मसरूफ था और आल की तरफ उसकी तवज्जो नहीं थी कि आखिर कायदे आजम की औलाद भी तो है। मैंने अगर मोहब्बत और अकीदत शो करनी है तो मैं जाके उसकी औलाद से अकीदत शो करूँ। तो मैंने इस ज़मन में एक शेर लिखा कि जो जानता हो रुतबा नबी के नालैन का, ये मैं थोड़ा फर्क वाज़े करने जा रहा हूँ, नबी के नालैन का, वो कैसे भूल सकता है मुकाम हसन और हुसैन का। अगर इजाज़त दो तो नालैन भी बयान कर दूँ। ये हुजूर के नालैन वो नालैन है कि जब हुजूर किसी मजलिस में दाखिल होते और आप अपने नालैन मुबारक वहाँ पर उतार देते तो असहाबा इकराम उन नालैन का दायरा बना के गुजरते थे। उत्ते पैर ना आ जाए, पैर आया तो बेअदबी हो जाएगी। हुजूर के नालैन का अदब सहाबा इकराम इतना करते थे कि उसको दायरा बना के गुजरते थे कि हमारा पाँव इसके ऊपर ना आ जाए। लेकिन क्या किसी को आज तक तारीख में ऐसी कोई सनद मिली, कोई ऐसा इस बात को साबित कर सकता है कि हुजूर अपने नालैन को अपने सीने पे लटा कर सुलाया हो या अपने सीने पे रखा हो या अपने साथ चारपाई पे रखा हो? ऐसी कोई तारीख नहीं मिलती। लेकिन तारीख में ऐसी हस्तियां जरूर मिलती हैं कि जब वो कंधों पे चढ़े तो सज्जे भी लंबे हो जाते हैं। तो ये मैं इन लोगों की शान बयान, वैसे तो किसी शायर ने बड़ा ज़बरदस्त कहा है कि कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, तो ये ज़माने वालों को शान समझाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये हसनैन करीमैन की शान बयान करने का जो मकसद था वो बात को ड्रैग करके किसी तरफ लाना था कि अगर हसन और हुसैन इतनी शान वाले हैं कि वो जन्नती जवानों के सरदार हैं और उन जवानों में तमाम असहाब भी होंगे, अम्बिया भी होंगे, औलिया इकराम भी होंगे, तो फिर सोचें कि हसन हुसैन की जन्नत किसके कदमों के नीचे है। और किसी के आने के लिए उठ के खड़े हो जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी MNA के इस्तकबाल के लिए खड़े हो सकते हैं, किसी दुनियावी शख्सियत के इस्तकबाल के लिए खड़े हो सकते हैं। असल चीज़ ये होती है कि आप किसी के इस्तकबाल में खड़े हों और जब वो शख्स या शख्सियत आए आप अपनी जगह छोड़कर अपनी जगह पर उसको बिठाएं, यानी कि आप उसको मसनदे सदारत पे बिठा रहे हैं। तो बीबी पाक की ज़ात वो हस्ती है कि जब आप तशरीफ़ लाती तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अपनी जगह छोड़ देते बल्कि उस जगह पे बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा को बिठाते थे। तो ये ऐसी हस्तियाँ हैं कि जिनसे मोहब्बत किए बगैर, ये आज जो हुसैनी सरकार ने महफिल सजाई, मैंने ये दूसरी आया मुबारक पढ़ी, कुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अजरन लिल मुवद्दत फिल कुर्बा, ये मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए पढ़ी। और इसकी वजह क्या है कि मैं जब बरीमाम से चलने लगा और ये तहरीक मसूद और हुसैनी सरकार काफ़ी टाइम से चला रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आए लाजमी आए इधर, तो मैंने मसूद से पूछा कि अजर क्या मिलेगा। अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि मुझे अजर क्या मिलेगा, और कतन अजर से मुराद मेरी पैसे नहीं था, अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ मुझे। तो इसने पूछा कि ये सब अजर के चाहना, मैं कहा मैं अजर ए चाहना कि अगर मैं उठे जावा तो फिर मैं बयान भी करा, मैं उन्ना सईदा या पीरा चु नहीं है कि जावा तो जाके बैठ जाएंगे माजरत। मैं कहना अगर मैं बरीमाम तू आया तो मैं कुछ बोल के भी जावा, मौला अली सरकार ने औलाद चू है ना, तो इल्म ना कुछ हिस्सा मन भी लभ्या है तो मैं उल्म बयान करके जावा। तो मैं अजर का तालिब था हुसैनी सरकार से कि मुझे अजर दिया जाए कि जब मैं वहाँ पर आऊँ तो मुझे बयान करने दिया जाए। तो इन्होंने मेरी ये शर्त कबूल कर ली, इन्होंने कहा वो आ जाएं और वो बयान भी करें। तो मैं कहता हूँ कि आपने जो आज की महफिल सजाई है, जिस तरह मैं अजर का तालिब था कि मुझे बयान करने दिया जाए, इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जब अजर का मुतालबा करना पड़ा तो अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी फरमा दीजिए
कि मैं तुमसे अजर रसालत नहीं मांगता, मैं तुमसे अजर रसालत नहीं मांगता, मगर अपने कराबदारों की मोहब्बत और मुवद्दत मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुसैनी सरकार ने आज ये महफिल सजाकर आपने हजूर को अजर रसालत देने की एक सही की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपकी इस कोशिश में कामयाबी अता फरमाए और आपका ये आस्थाना इसी तरह शाद व आबाद रहे, आप इसके ज़रिए इसी तरह हक़ का पैगाम पहुँचाते रहें। एक आखिरी बात मैं आपके गोशगुजार करते हुए चलूँ कि हमारे बेशक 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 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आखिरी बात आप लोगों को गोशगुजार करूँगा कि हमारे पीर हाउस का एक मंशूर है कि हमारी हर तशहीरी मुहिम में बहुक्म कुरान लोगों को तफरकाबाजी से इज्तनाब की तरगीब दी जाती है कि आप वातसमु बिहब्लिल्लाह वाले बने, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और तफरके में ना पड़ें। अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि ए नबी, जो लोग तफरका डालते हैं आपको इनसे क्या काम, यानी कि आप इनको बिल्कुल ही फारिग कर दें अपनी तरफ से। हम मुसलमान कौम को बंटवारे में डाला गया, आपस में लड़ने के काम पर लगा दिया गया, शिया सुन्नी की तमहीद बांध दी गई, देवबंदी वहाबी की तमहीद बांध दी गई। फिर आस्थानों ने भी एक नया ट्रेंड चला दिया कि उन्होंने अपने मुरीदैन को कादरी कलंदरी बना दिया, सोहरावर्दी और नक्शबंदी बना दिया, लेकिन आज तक किसी ने मोहम्मदी नहीं बनाया। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आस्थानों के पीर हजरात, मशाइख़ उज़ाम और उलमाए कराम ये इस ज़रूरत पर जोर दें कि हमने उम्मत मोहम्मदी बनकर उभरना है ताकि हम अग़यार का मुकाबला कर सकें। फ़र्ते जज्बात में मैं भी बड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं कतन ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को आलिम दीन नहीं कहता। लेकिन याद रखिए, आलिम दीन कभी ज़ोर से काम नहीं लेता, वो कभी शोर से काम नहीं लेता, वो हमेशा दलील से बात करता है और दलील से बात अपनी लोगों के दिलों में डाल कर जाता है। और ये भी जान लीजिए कि आप लोगों के दरमियान बहुत से लोग आपको सुधारने के लिए आएंगे, लेकिन आपको पहचान करनी है मसलक के उलमा में और आलम दीन में। किसी भी मसलक का आलम, खा वो शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है या वहाबी है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, सबके नाम ले रहा हूँ। किसी भी मसलक का आलम है, वो आपको जब भी दीन समझाएगा मसलक की किताब में से समझाएगा, ऐसी बात है। लेकिन जब भी आपको आलम दीन अल्लाह का दीन समझाएगा तो वो अल्लाह की किताब में से समझाएगा। तो अल्लाह के हबीब ने हमें जाते हुए क्या फरमाया था कि मैं जाते हुए तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। आपने फरमाया कि एक में कुरान छोड़े जा रहा हूँ और एक में सही बुखारी छोड़े जा रहा हूँ। जी हुसैन सरकार, मैं एक कुरान छोड़े जा रहा हूँ तो एक सही बुखारी छोड़े जा रहा हूँ, ए फरमाया सी नहीं, या ए फरमाया सी कि मैं कुरान छोड़े जा रहा हूँ और उसूल काफ़ी छोड़े जा रहा हूँ, ये भी नहीं फरमाया था। आपने फरमाया था कि मैं कुरान छोड़े जा रहा हूँ और अपनी अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। और अहले बैत क्यों छोड़े जा रहा हूँ? कुरान के होते हुए क्या जरूरत थी अहले बैत की? कि दीन की जब थ्योरी देखनी है तो कुरान को खोल के पढ़ लो, लेकिन जब उसी थ्योरी का प्रैक्टिकल करना है तो फिर आले रसूल के पीछे चल पड़ो। और तुम जब आले रसूल के पीछे जब भी चलोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को पढ़ने, उसको समझने, उस पर अमल पैरा होकर आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उम्मीद है कि मेरी हाज़िरी कबूल होगी और मैं इंशाल्लाह
फिर कभी जिंदगी नहीं तो स्टेज का हिस्सा बनना। हाज़रीन गिरामी, पीर